जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आरके सर। टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। कुछ ग्रह और उनके उपनाम। क्या समझ रहे हैं? कुछ ग्रह और उनके उपनाम, यानी जो ग्रह हैं उनको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, उनका दूसरा नाम क्या है, उपनाम क्या है। तो देखिए तो रहिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख ग्रहों के उपनाम। जो प्रमुख ग्रह हैं, ठीक है, प्लानेट हैं, उनके प्रमुख उपनाम, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आज का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उपनाम से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को आराम से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पृथ्वी नीला तो शुक्र चमकीला। देखिए कितनी बेहतरीन लाइनें लिखी हुई हैं। पृथ्वी नीला तो शुक्र चमकीला, ठीक है। अरुण वरुण हरा तो शनि काला। अरुण वरुण हरा तो शनि काला। बृहस्पति पीला तो मंगल लाल। इन पंक्तियों से कुछ समझ में आया? ठीक है, हम बता रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो यहां पे पोएम के माध्यम से आपको याद कराया जा रहा है, ट्रिक के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से, ठीक है। पृथ्वी नीला यानी पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। शुक्र चमकीला। निम्नलिखित में से जैसे क्वेश्चन बनता है, चार विकल्प दिए हों आपके सामने कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? शुक्र, ठीक है। याद कैसे हो रहा है? पृथ्वी नीला तो शुक्र चमकीला। अरुण वरुण हरा तो शनि काला, ठीक है। हरे ग्रह कौन से हैं? ये ऑप्शन में दिया होता है, अरुण वरुण, पृथ्वी शुक्र, बृहस्पति मंगल, ठीक है। तो पूछे जाते हैं हरे ग्रह कौन से हैं, चार विकल्प दिए होते हैं, तो आप आंसर लगाएंगे अरुण और वरुण कैसे ग्रह हैं? हरे ग्रह हैं, ठीक है। शनि काला, काला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? चार विकल्प, आंसर क्या देंगे? शनि, ठीक है। बृहस्पति पीला, पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नीला पीला चमकीला इन्हें कहा क्यों जाता है, रीजन क्या है इसका? तो एक बार रीजन भी समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे अगला टॉपिक देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पृथ्वी नीला, पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह। इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को? तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के नीचे सतह पर सब पानी पानी है, ठीक है। तो पृथ्वी में लगभग 2/3 बराबर 71% जल है। कितना जल है? 2/3 71% जल है, जिसके लिए जो भी अंतरिक्ष में जाता है उसे पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। रीजन क्या निकला कि नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो जल की उपस्थिति के कारण। एक ऐसा ग्रह जिसके चारों तरफ जल पाया जाता है, उसकी उपस्थिति के कारण इसे कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। समझ गए होंगे, ठीक है। शुक्र को चमकीला ग्रह क्यों कहा जाता है, यह भी ध्यान दे दीजिए। शुक्र को चमकीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे 98% क्या पाई जाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और सबसे गर्म गैस मानी गई है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस भी कही जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी उपस्थिति के कारण शुक्र को कैसा ग्रह कहा जाता है? चमकीला ग्रह, और गर्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देना। अगला है अरुण और वरुण को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? हरा ग्रह, ध्यान से देखिए, इनमें सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं, लेकिन मीथेन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। मीथेन के बादल पूछ लेता है एग्जाम में कि मीथेन के बादल किस गैस के, मतलब किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अरुण वरुण, ठीक है। ज्यादातर अरुण के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो मीथेन गैस के कारण ये हरे ग्रह दिखाई देते हैं। शनि काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आपको पता है कि सौरमंडल में सर्वाधिक छल्लों वाला या वलयों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह कौन सा है? शनि है। तो ध्यान दीजिए, शनि ग्रह को काला ग्रह इसलिए कहा जाता है जो इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, उन वलों का रंग कैसा है? काला है, इसीलिए शनि को काला ग्रह कहा जाता है। यानी वलयों की उपस्थिति के कारण इसे काला ग्रह कहा जाता है। आगे देखिए, बृहस्पति को पीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। अब ज्ञानीमीड है, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, इन उपग्रहों के कारण जो इनका रंग पीला है, इसीलिए बृहस्पति को क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं मार्स को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसे रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें
क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जिस भी चीज में आयरन पाया जाता है वो चीज हमेशा कैसी दिखाई देती है, लाल। क्यों, देखिए एग्जाम्पल लेकर देखिए, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन पाया जाता है, बोले तो लोहा। ठीक है, आयरन किस में पाया जाता है, मंगल में, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या पाया जाता है, लोहा या आयरन। फिर देखिए, कुछ मिट्टी है, मिट्टी, लाल मिट्टी नाम सुना होगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जहां जहां आयरन ऑक्साइड पाया जाता है उस चीज का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे इन ग्रहों का। पहले तो ये पोएम याद कर लेना, और उसके बाद क्यों ग्रह, मतलब इनकी संज्ञा इन्हें क्यों दी गई है, ये भी बता दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आगे देखिए। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो कुछ महापुरुषों की समाधि स्थल से है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से महाप्रयाण घाट किसके लिए संबंधित है, शक्ति स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 विकल्प होते हैं, निम्नलिखित में से शक्ति स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है। समझ गए होंगे, तो वो हम आपको कविता के माध्यम से या पोएम के माध्यम से बताने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, देखिए पोएम का नाम है देखिए महापुरुषों के समाधि स्थल, महापुरुषों के समाधि स्थल। क्लियर हो गया होगा, महापुरुषों के समाधि स्थल। तो ध्यान दीजिए, कैसे याद करेंगे इसको हम लोग। देखिए, इंद्र की शक्ति, इंद्र की शक्ति, जग में समता। क्या हम लोगों ने पढ़ा, इंद्र की शक्ति जग में समता, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है वीर हैं राजीव, लाल है विजय। वीर है राजीव, लाल है विजय, बापू करें राज, चाचा रहे शांत। चाचा रहे शांत, मेरी अभय, मेरी अभय, चौधरी हैं किसान। चौधरी हैं किसान। देखिए पोएम कितनी अच्छी है, रिपीट करते हैं 2 बार, इसे याद हो जाए। ठीक है, इंद्र की शक्ति जग में समता, इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव, लाल है विजय। ठीक है, बापू करें राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी है किसान। पोएम किससे संबंधित है, महापुरुषों की समाधि स्थल से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, महापुरुषों की समाधि स्थल से संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, इंद्र की शक्ति यानी इंदिरा गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इंद्र की शक्ति, इंद्र की शक्ति का मतलब है, ध्यान दीजिए यहां पे लिख रहे हैं इंद्र, इंद्र मतलब है इंदिरा गांधी। किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंद्र से संबंधित है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के लिए ये महापुरुष, ऐसे समझ लीजिए ये महापुरुष हैं और इनका, ठीक है, समाधि स्थल। ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी, इंद्र की शक्ति यानी इंदिरा गांधी के लिए कौन सा है, शक्ति स्थल। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के लिए क्या है, शक्ति स्थल। फिर पूछा जाता है जग में समता, जग में क्या, समता। तो देखिए जग में समता, तो ध्यान दीजिए समता, समता का मतलब है, जग का मतलब है जगजीवन राम, नाम सुना होगा, जग जीवन राम। जगजीवन राम के लिए कौन सी समाधि स्थल अपनाई गई है, समता स्थल। समता स्थल कहां है, ठीक है, तो देखिए समता स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है, जगजीवन राम के लिए। फिर देखिए वीर है राजीव, वीर है राजीव, तो देखिए राजीव गांधी के लिए कौन सी है,
राजीव गांधी, ठीक है। राजीव वीर है, राजीव यानी वीर भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? वीर भूमि राजीव गांधी के लिए, ठीक है। आगे देखिए, लाल है विजय, विजय तो लाल बहादुर शास्त्री के लिए क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए है विजय घाट, यानी लाल है विजय, विजय घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल बहादुर शास्त्री के लिए। कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल है विजय, बापू करे राज चाचा रहे शांत, मेरी अभय चौधरी है किसान। एक पोएम याद कर लीजिए, ठीक है। और समाधि स्थल, जो प्रमुख समाधि स्थल हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके गलत होना बंद हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, महापुरुष है, समाधि है, तो जैसे लिखा हुआ इंद्र की शक्ति, ठीक है। तो इंद्र माने इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के लिए क्या है? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे शक्ति स्थल कहते हैं। जगजीवन राम को समता स्थल कहते हैं। राजीव गांधी के लिए वीर भूमि है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए विजय घाट है, यानी लाल है विजय, लाल का मतलब लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है? विजय घाट, ठीक है। वीर है राजीव, तो राजीव गांधी के लिए क्या है? वीर भूमि। जग में समता, जगजीवन राम के लिए समता स्थल। इंद्र की शक्ति, इंदिरा गांधी के लिए शक्ति स्थल। आगे देखते हैं हम लोग, बापू करें राज, बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, ठीक है। तो यहां पे देखिए, बापू करें राज, बापू करें राज, तो बापू या महात्मा के लिए कौन सी होगी समाधि स्थल? महात्मा गांधी के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, बापू या महात्मा गांधी के लिए होगा राजघाट। बापू करें राज तो राजघाट, ठीक है। दिख रहा है इधर का, बापू करें राज, ठीक है। तो राजघाट किसके लिए है? बापू के लिए। चाचा रहे शांत, चाचा किसे कहते हैं? नेहरू जी को, ध्यान रखिएगा। चाचा रहे शांत, तो चाचा कहते किसे हैं? नेहरू जी को। तो नेहरू जी के लिए कौन सा है? चाचा रहे शांत, शांति घाट कह सकते हैं, शांति, ठीक है। शांति घाट किसके लिए है? तो क्या कहेंगे आप लोग, ठीक है। आंसर रहेगा नेहरू जी के लिए। मेरी अभय, मेरी का मतलब है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के लिए क्या है? अभय घाट। मेरी अभय, अभय घाट किससे संबंधित है? तो आप लोग आंसर देंगे मोरारजी देसाई के लिए। चौधरी है किसान, चौधरी क्या है? किसान, तो चौधरी चरण सिंह के लिए क्या है? ठीक है, चौधरी चरण सिंह इनके लिए है किसान घाट, किसान घाट, ठीक है। किसान घाट किसके लिए है? चौधरी चरण सिंह के लिए। क्लियर हो गया होगा कि ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं आपको कितना फायदेमंद दे सकती हैं। मेरी अभय, मेरी का मतलब है, ठीक है, मोरारजी देसाई के लिए अभय घाट है। चौधरी है किसान, किसान घाट संबंधित है किससे? चौधरी जी से, ठीक है, चौधरी चरण सिंह से। बापू करे राज, बापू के लिए क्या है? बापू करे राज, बापू मीन्स मतलब क्या है? महात्मा गांधी जी के लिए क्या है? राजघाट। चाचा रहे शांत, चाचा किसको कहते हैं देश का? नेहरू जी को। नेहरू के लिए क्या है? शांति घाट। तो ध्यान रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट आपको मिला। एक पंक्ति याद कर लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण समाधि स्थल हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न जो बनते हैं, पूछा जाता है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को, ठीक है। मंत्रियों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो आप आंसर देंगे जगजीवन राम का, 32 ईयर रहा था, ठीक है। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। बापू महात्मा गांधी जानते ही हो आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। मोरारजी देसाई देश के सबसे वृद्ध, है ना, प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म दिवस प्रत्येक 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को तो जानते हैं, महापुरुष हैं। 23 दिसंबर को इनके लिए किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों के मसीहा थे। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है वो पुस्तक से संबंधित है, यानी पुस्तकें किसने लिखा है, मतलब ये जो हम पुस्तकें अभी लिखेंगे किसके द्वारा लिखी गई हैं। 4 विकल्प दिए होंगे, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से, ठीक है, एस.एस. गीता पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है। नीचे 4 विकल्प दिए होंगे, तो आप कैसे आंसर देंगे? तो ध्यान दीजिए, इससे पूछा जाए
एसेस ऑन, ध्यान दीजिए, एसेस ऑन गीता। एसेस ऑन गीता पुस्तक रचित है, ठीक है। ऑप्शन दिए होंगे, एसेस ऑन गीता पुस्तक रचित है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। विकल्प ए गांधी जी, विकल्प ए गांधी जी, विकल्प बी नेहरू जी, विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, विकल्प डी अरविंद घोष। 4 विकल्प हैं आपके सामने, आंसर देना है आपको। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, एसेस ऑन गीता पुस्तक रचित है गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। आंसर आपका होगा, राइट आंसर होगा डी अरविंद घोष के द्वारा। तो इस प्रकार से पुस्तक पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं कि अरविंद घोष के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे अरविंद घोष के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। ध्यान देना, अरविंद घोष के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इनके द्वारा जो रची हुई प्रमुख पुस्तकें हैं उनको कैसे याद रखेंगे, तो आप लिखेंगे एलासा। एलासा, एलासा याद करने का तरीका है एलासा, ठीक है। अब देखिए कैसे, ए लिखेंगे, ला लिखेंगे, शा लिखेंगे, एलासा, ठीक है। एलासा, एलासा का मतलब है, अभी हमने जो लिखा था पुस्तक एसेस ऑन गीता, एसेस ऑन गीता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद घोष के द्वारा। याद क्या करना है, एलासा, ठीक है। फिर एक पुस्तक पूछी जाती है, प्रसिद्ध पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है, तो आंसर आप देंगे अरविंद घोष। फिर पूछा जाएगा सावित्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है, तो आप आंसर क्या देंगे, ठीक है, अरविंद घोष। देखिए कितना इजी तरीके से याद हो गया, एलासा, एसेस ऑन गीता, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ठीक है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अरविंद घोष के द्वारा। एक अपवाद है जो क्वेश्चन में बार बार पूछ लिया जाता है, लाइफ डिवाइन, कभी कभी पुस्तक पूछ लेता है डिवाइन लाइफ, उल्टा कर देता है इसे, ठीक है। डिवाइन लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डिवाइन लाइफ। अगर लाइफ डिवाइन आएगा तो आप आंसर लगाएंगे अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ पूछेगा तो आंसर क्या लगाएंगे, इसलिए इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। ये पुस्तक लिखी हुई है शिवानंद की, ठीक है। शिवानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, डिवाइन लाइफ। अब लाइफ डिवाइन की अगर बात करेंगे तो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है, समझ गए होंगे। तो देखिए एसेस ऑन गीता, लाइफ डिवाइन, सावित्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अरविंद घोष के द्वारा। याद करने का तरीका एलासा, बस याद हो गया, समझ गए होंगे। एलासा का मतलब एसेस ऑन गीता, लाइफ डिवाइन, ठीक है, सावित्री, डिवाइन लाइफ शिवानंद द्वारा। आगे देखिए, ठीक है। इस सदी के महानायक कौन है, उनको तो आपको पता ही होगा, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन बहुत फेमस हुए हैं साहित्य के क्षेत्र में, उन्हें बहुत से लेखन पुस्तकें अच्छी लिखी हैं। तो ध्यान दीजिए, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी हुई प्रमुख कृतियां या रचनाएं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रमुख कृतियां, समझ गए होंगे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित प्रमुख कृतियां,
ठीक है। आप लोग मूवी फिल्म्स वगैरह देखते ही होंगे। एक फिल्म बहुत दिन पहले आई थी सन्नी देओल की, दामिनी, ठीक है। उसमें कहता है तारीख पे तारीख, तो याद रखिएगा दामिनी। दामिनी अगर मूवी आप याद रखेंगे तो आप हरिवंश राय बच्चन की कृतियां याद रखेंगे। तो आप लिख लेंगे यहां पे दामिनी, ठीक है। मूवी के माध्यम से इसको याद रखेंगे, दामिनी, ठीक है। दामिनी जो मूवी है वो सन्नी देओल की है, लेकिन दामिनी मूवी यहां पे इसलिए याद रखना है क्योंकि जो भी हरिवंश राय बच्चन की पुस्तकें हैं वो दामिनी के माध्यम से, मूवी के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे। ट्रिक है ये। तो दा लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे, फिर नी लिखेंगे। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। तो देखते हैं दा का मतलब क्या है। 10 द्वार के सोपान तक, ठीक है। 10 द्वार के सोपान तक पुस्तक किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की। आगे देखिए, मधुशाला पुस्तक किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला। मधुबाला किसकी है? तब भी आप लगाएंगे हरिवंश राय बच्चन। मधु कलश पुस्तक किसकी है? तब भी आप आंसर क्या देंगे? हरिवंश राय बच्चन। फिर आएगा नीर का निर्माण, फिर से, तभी आपका आंसर देंगे हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए कितना आसान है। दामिनी एक मूवी का नाम है, ठीक है। जो मूवी के माध्यम से याद रखेंगे तो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दा का मतलब है 10 द्वार के सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ठीक है। अब देखिए मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, एक और कोई बाला दे देते हैं, 4 विकल्प दे देते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी नहीं है? तो आप आंसर देना, इसलिए इसको याद रखिए। नहीं के लिए है वाला आंसर तो याद ही रखना, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है, इनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। 4 विकल्प दिए होंगे, 10 द्वार के सोपान तक, नीर का निर्माण, फिर से, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या है? आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए चुनिंदा थे, आपके लिए जरूरतमंद है, ठीक है। इसको पढ़िए और आराम से याद हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।